नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज। आपके साथ मैं हूं शिवानी कौर। जिस प्रकार से कल हमने एग्जिट पोल दिखाया, आज मतगणना जारी है और एक तरह से देखा जा रहा है तो पूरा फेरबदल सामने आया है। मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार वीके शर्मा जी। जिस प्रकार हम कल वीके जी बात कर रहे थे कि एग्जिट पोल के हिसाब से एनडीए की सरकार 300 से ज्यादा सीटों के साथ बहुमत बनाती नजर आ रही है, लेकिन आज जो फेरबदल हुआ तो देखा जाए तो एनडीए को 300 सीट भी पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसमें आप क्या कहेंगे? इंडिया अलायंस का एक अच्छा प्रदर्शन चल रहा है जो सामने, उस पर आपकी क्या राय है? सभी को नमस्कार। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो एक निर्णायक पल होता है वो हमारे मतदाता के हाथ में होता है। मतदाता अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की कार्यशैली को देखता है, उनकी योजना को देखता है, उनके किए हुए कामों के अनुसार वो अपना मतदान करता है और निर्णय करता है कि किसको वो सत्ता पर बैठाने के लिए, सीट पर बैठाने के लिए अपना मत दे रहा है। एग्जिट पोल जो कहें कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जिट पोल ही होते हैं, अनुमान ही लगाया जा सकता है, लेकिन सच सामने आता है जिस दिन मतपेटियां खुलती हैं, जिस दिन जो पोलिंग के जो बटन दबाए गए होते हैं उनकी गिनती होती है। आज वो शुभ दिन है जबकि भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में किसके हाथों में सत्ता होगी, वो जनता ने जो बटन दबाए थे वो निर्णय आज सबके सामने उजागर हो जाएगा। समय जैसे बढ़ रहा है वो समय के अनुसार शुरुआत में एक पार्टी, फिर कुछ समय बाद दूसरी पार्टी, रुझान आते हैं और वो रुझान अभी दिन भर चलेंगे और शाम तक निर्णय हो जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस समय जो अभी इंडिया 297 सीटों पर है और इंडिया अलायंस 220 सीटों पे अपनी बढ़त के साथ आगे, जो कि कल अनुमान लगाया जा रहा था सिर्फ 130 सीटों तक सम के रह जाएगी इंडिया अलायंस, लेकिन आज जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि 220 सीटों पे इंडिया अलायंस चल रही है। इंडिया अलायंस भी तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है ना। इंडिया अलायंस में जो राजनीतिक दल जुड़े हैं उनके पास भी उनके कामों की लिस्ट है, उनके पास भी जनता का समर्थन है, तो इसलिए वो आगे हो रहे हैं। तो ये खुशी की बात है कि लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने कामों से लोगों का मन जीतने का अधिकार है। और अगर बात करें एनडीए की जो वर्तमान में शासन में है, तो एनडीए ने कुछ ना कुछ कमियां की होंगी जिसकी वजह से उनको ये अनुमान के अनुसार मत नहीं मिल पा रहा है। उनके हिस्से में लोगों ने मतदान वैसा नहीं किया जैसा आशा की जा रही थी। हालांकि एनडीए ने नारा लगाया था 400 पार, लेकिन शुरू से ही ये शंका जाहिर की जा रही थी कि 400 पार नहीं हो पाएंगे। और अब जैसे जैसे मतदान के रिजल्ट आ रहे हैं, आज जिस तरह से संख्या सामने आ रही है, तो उसमें एनडीए की इच्छाओं के अनुरूप, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप वो रिजल्ट नहीं आ पा रहे। अमेठी से सबसे बड़ी सीट स्मृति ईरानी की, जो कि अमेठी से वो पीछे चल रही है, तो इसमें किसका नुकसान मानते हैं आप? देखिए, भारतीय जो मतदाता है वो किसी के बहकावे में नहीं आता, क्योंकि जैसे जैसे समय ने करवट बदली है, लोगों में शिक्षा का प्रचार बढ़ा है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, वो अपने अधिकारों के बारे में उतने जागरूक हुए हैं। वो चाहते हैं विकास की जो गंगा बहाने का दावा करते हैं, अगर वो सही मायने में विकास उनके लिए करते हैं तो उनके साथ वो खड़े होते हैं। अमेठी की बात है, अमेठी पहले कांग्रेस का वर्चस्व था और उस कांग्रेस के कार्यकाल में जिस तरह से लोगों में जागरूकता की कमी थी, वो भाजपा के कार्यकाल में थोड़ी जागरूकता बढ़ी। और आज जिस तरह का मीडिया ने हस्तक्षेप किया है, लोगों के जीवन में प्रभाव डाला है, तो मतदाता जागरूक हुआ है और उसी जागरूकता के कारण लगता है कि अमेठी की सीट भाजपा के हाथ से जा सकती है। उसका दूसरा कारण बताता हूँ आपको। दूसरा कारण ये है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार है किशोरी लाल शर्मा, उनकी अगर आप जानकारी हासिल करें तो उन्होंने ही अपने कांग्रेस के बड़े शीर्ष नेताओं की एब्सेंस में वहां पर काम किया है। वो एक एक मतदाता से मिले हैं और एक एक क्षेत्र की उनको खबर है कि कहां पर क्या कमी है, कहां पर क्या विकास की आवश्यकता है। अगर वही व्यक्ति चुनाव मैदान में उतरता है तो लोग उनको अपना आशीर्वाद भी देंगे, प्यार भी देंगे। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी अमेठी में अपनी जो पहचान है बनाने में कामयाब हुई है और रिजल्ट उसी के अनुरूप आने की संभावना है। लगातार दिव्य दिल्ली न्यूज पर मतगणना का आप देखते रहिए। जैसे कि हमारी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से एनडीए को कड़ी टक्कर दे रही है इस समय इंडिया अलायंस।